सो हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सरकारी अपडेट पॉइंट में। दोस्तों, अगर आप बिहार में शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं तो आप सभी के लिए बिहार में जो है शिक्षकों की भर्ती निकल करके आ चुकी है। जिसमें बात करें फ्रेंड्स तो यहाँ पे पोस्ट आपको पीआरटी शिक्षकों की भर्ती है, पीजीटी की जरूरत है और टीजीटी शिक्षकों की बहाली होने वाली है। होने वाली क्या है, बल्कि फॉर्म स्टार्टिंग हो चुका है। लास्ट डेट की बात करें तो 5 अप्रैल 2026 इसकी लास्ट डेट होने वाली है, यानी कि 5 अप्रैल के बाद यहाँ पे आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात इसमें है कि अगर आपने सीटेट या टेट क्वालिफाई नहीं भी किया है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि बात करें फ्रेंड्स क्योंकि यहाँ पे जो सैलरी है आपको थोड़ी सी कम प्रोवाइड करवाई जा रही है, इसलिए आपको सीटेट और टेट यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं किया गया है। सैलरी की बात करें फ्रेंड्स तो स्टार्टिंग में सैलरी आपको कम दी जाएगी, बट बात करें तो यहाँ पे बढ़ाते बढ़ाते लगभग आपको अप्रॉक्स 35,000 के आसपास आपको यहाँ पे सैलरी प्रोवाइड करवाई जाएगी। स्टार्टिंग में कम रहेगी लेकिन बाद में बढ़ाया जाएगा। वही बात करें फ्रेंड्स तो अगर आप 12वीं या ग्रेजुएट पास है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वही बात करें फ्रेंड्स, अगर लास्ट डेट की तो 5 अप्रैल तक ही आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, डिटेल में ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर जाकर के सारी जानकारियां को समझते हैं लाइन बाय लाइन। सो फ्रेंड्स, दैट इज अ ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऑफ बिहार शिक्षा समिति बिहार के द्वारा निकाला गया ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। जिसमें बात करें फ्रेंड्स तो यहाँ पे आप सभी लोगों को दिख रहा होगा कि बिहार शिक्षा समिति बिहार के द्वारा निकाला गया। यहाँ पे बताया गया कि आवश्यकता है आपको शिशु विद्या मंदिर जो होती है और माध्यमिक विद्या मंदिर है, उसमें आपको यहाँ पे कर्मठ एवं अनुभवी आचार्यों की जरूरत है। इट मीन्स यहाँ पे आचार्य का मतलब है दोस्तों टीचर्स, यानी कि यहाँ पे जो शिक्षा की जो व्यवस्था होती है उन टीचरों को यहाँ पे आचार्य का दर्जा दिया जाता है। नेक्स्ट बात करें फ्रेंड्स तो यहाँ पे जो शिक्षक और शिक्षिकाओं हैं, यानी कि चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप केवल मेल है तो ही अप्लाई करेंगे, फीमेल है तो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। दोनों कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बोथ कैंडिडेट आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। सो फ्रेंड्स, अगर बात करें फ्रेंड्स तो यहाँ पे आपको शिशु विद्या मंदिर के ऊपर से आपको यह वैकेंसी है, जिससे फर्स्ट नंबर कॉलम नंबर फर्स्ट में आप सभी लोगों को दिख रहा होगा प्राथमिक स्तर की टीचिंग करने के लिए आपको जो पीआरटी टीचरों है इनके लिए कौन कौन से सब्जेक्ट पे वैकेंसी निकाली गई। तो सबसे पहले बात करें तो सबसे फर्स्ट आपको वैकेंसी है संस्कृत के शिक्षकों की यहाँ पे जरूरत है। अंग्रेजी का शिक्षक के चाहिए। विज्ञान, गणित एवं संगणक का मतलब होता है दोस्तों कंप्यूटर के शिक्षकों की यहाँ पे जरूरत है। और कंप्यूटरों की बात करें फ्रेंड्स तो यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सभी के लिए जो है शैक्षणिक योग्यता, अगर आपने इंटरमीडिएट पास किया या फिर स्नातक पास किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बट क्या है, तो इसमें अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके केवल इंटर और स्नातक के बेस पे आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। वही बात करें फ्रेंड्स तो आपको जो यहाँ पे ट्रेनिंग के रूप में डीएलएड का जो कोर्स होता है, डीएलएड आपने किया होना चाहिए, या फिर एनटीटी वाले भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें फ्रेंड्स तो कंप्यूटर के शिक्षकों के लिए जो यहाँ पे है कम से कम 2 वर्षीय कंप्यूटर का पाठ्यक्रम होना चाहिए, यानी कि 2 वर्षीय कंप्यूटर कोर्स कोई भी अपने किया होना चाहिए, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे आपको साफ तरीके से दिख रहा होगा जो यहाँ पे जो सैलरी आपको प्रोवाइड करवाई जाती है वो आपको लगभग 9,300 से लेकर के 34,800 के तक आपको यहाँ पे प्रशिक्षित ग्रेड पे के अनुसार अगर बात करें तो 4200 ग्रेड पे की आप जॉब आपको होती है। यानी कि स्टार्टिंग सैलरी की बात करें तो स्टार्टिंग में सैलरी आपको कम देती है, बट यहाँ पे बढ़ाते बढ़ाते आपको लगभग 34,800 के आसपास आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाएगी। वही बात करें फ्रेंड्स तो यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे तो विद्या मंदिर के ऊपर भी यहाँ पे शिक्षकों की जरूरत है। जैसे कि विद्या मंदिर में वैकेंसी निकाला गया है, माध्यमिक स्तर की वैकेंसी होगी जिसमें आपको टीजीटी टीचरों की जरूरत है। सब्जेक्ट की बात करें, संस्कृत सब्जेक्ट में आपको है, जीव विज्ञान है, भौतिकी है, रसायन विज्ञान है, गणित, अंग्रेजी, हिंदी है, इतिहास है, भूगोल है। उसी के साथ बात करें तो संगीत की भी शिक्षकों की जरूरत है। शारीरिक शिक्षा जो होती है उसके ऊपर भी यहाँ पे वैकेंसी रिलीज किया गया है। शैक्षणिक योग्यता की बात करें फ्रेंड्स तो शैक्षणिक योग्यता संबंधित विषय में आपको स्नातक पास होना चाहिए। यानी कि मान के चलिए कि अगर आपको जीव विज्ञान का शिक्षक बनना है तो जीव विज्ञान के साथ में आपको स्नातक पास आउट होना चाहिए, स्नातक से कम, और उसी सब्जेक्ट में आपको स्नातक पास होना चाहिए जिस सब्जेक्ट में आप शिक्षक बनना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि आपको यहाँ पे कोई और सब्जेक्ट है और उस शिक्षक में अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट बात करें फ्रेंड्स तो यहाँ पे आपको संगीत के लिए देखें तो यहाँ पे बी म्यूजिक का जो कोर्स होता है वो आपको यहाँ पे चाहिए। और शारीरिक जो समकक्ष या फिर शारीरिक शिक्षा की अगर बात करें तो शारीरिक शिक्षकों के लिए बीपीईडी का कोर्स आपके पास डिग्री होनी चाहिए। सैलरी की बात करें तो आपको पे बैंड लगभग 9,300 से लेकर के 34,800 के बीच में आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाएगी। स्टार्टिंग सैलरी कम रहेगी, बट ग्रेड पे की बात करें तो 4600 ग्रेड पे की आपको यह जॉब होती है। नेक्स्ट बात करें फ्रेंड्स तो वरिष्ठ माध्यमिक की, तो वरिष्ठ माध्यमिक के लिए 10+2 जो कि पीजीटी टीचरों के अंतर्गत आते हैं उनके लिए
सब्जेक्ट में आपको गणित के शिक्षकों की जरूरत है, भौतिक विज्ञान होगी, रसायन विज्ञान है, जीव विज्ञान रहेगी, शारीरिक एवं अंग्रेजी के शिक्षकों की जरूरत है। अगर बात करें दोस्तों शैक्षणिक योग्यता की, तो शैक्षणिक योग्यता आपको संबंधित विषय में स्नातकोत्तर होना चाहिए। उसी के साथ बात करें तो आपने बीएड का डिग्री आपके पास होना चाहिए। शारीरिक हेतु अगर बात करें शारीरिक शिक्षा की, तो शारीरिक शिक्षकों के लिए यहाँ पे एमपीईडी का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। सैलरी की बात करें तो सैलरी आपको पेमेंट आपको 9,300 से लेकर के 34,800 के बीच में प्रोवाइड करवाई जाएगी। ग्रेड पे की बात करें तो ये आपको 4800 ग्रेड पे की आपको ये जॉब होने वाली है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स एज लिमिट की। तो एज लिमिट के लिए आपको बहुत सारे कैंडिडेट के मन में डाउट रहता है, और तो डाउट रहने के लिए बात करें दोस्तों तो यहाँ पे आपको 1 जनवरी 2026 तक, जैसा कि आप सभी लोग देख रहे होंगे अकॉर्डिंग टू योर ऑफिशियल नोटिफिकेशन, तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन के आधार पर देखें तो आपको 1 जनवरी 2026 तक आपकी एज जो है मिनिमम जो है 19 साल होना चाहिए। मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम 45 ईयर्स तक होनी चाहिए। ये जो मैक्सिमम और मिनिमम है यह केवल और केवल शिशु विद्या मंदिर के ऊपर होने वाली है। फिर बात करते हैं विद्या मंदिर के लिए। तो विद्या मंदिर के लिए आपको 21 वर्ष से लेकर के 45 वर्ष के बीच में आपको एज लिमिट होना चाहिए। बाकी बात करें तो यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी आपको दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू बिहार गवर्नमेंट। एंड बात करें फ्रेंड्स तो यहाँ पे आपको अन्य सुविधा क्या दिया जाएगा, तो अन्य सुविधा में आपको ग्रेचुइटी दिया जाएगा, भविष्य निधि अगर आपको है तो स्थायी होने पे आपको आवास का जो भत्ता वगैरह होता है वो भी आपको यहाँ पे दिया जाएगा, यानी कि होम अलाउंसेस भी यहाँ पे आपको अप्लाई होगा अगर आपको यहाँ पे स्थायी अगर करते हैं तो। नेक्स्ट बात करें फ्रेंड्स कब तक अप्लाई कर सकते हैं, कब से लेकर के कब तक, तो इसके लिए आपको 16 मार्च 2026 से ऑनलाइन अप्लाई होना स्टार्टिंग हो चुका है। लास्ट डेट की बात करें दोस्तों तो 5 अप्रैल 2026 तक, ध्यान से सुनिएगा 5 अप्रैल 2026 तक ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसमें आपको ऑफलाइन तरीके से कोई भी आपको अप्लाई नहीं लिया जाएगा, पूरी तरीके से ऑनलाइन ही होगा। शुल्क की बात करें तो ऑनलाइन का जो चार्जेस है 500 रुपीज़ यहाँ पे रखा गया है, यानी कि 500 रुपये आपको लगेंगे ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए। वही बात करें फ्रेंड्स शिक्षा समिति बिहार के वेबसाइट पे आपको www.bsspatna.in पे जाकर के ये ऑफिशियल साइट है, आप डायरेक्टली यहाँ पे जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको अप्लाई करने में प्रॉब्लम आती है तो इनके लिए यहाँ पे जो हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है, आप डायरेक्टली इनसे जाकर के यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हेल्पलाइन नंबर, यहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 10:30 बजे सुबह से लेकर के शाम 5 बजे के बीच में ही आपको यहाँ पे कांटेक्ट करना है, इसके बाद आपको नहीं करनी है, या फिर 10:30 बजे से पहले नहीं कांटेक्ट करना है, नहीं तो आपको कॉल ही रिसीव नहीं होगा, या फिर रिसीव भी होगा तो यहाँ पे कुछ और भी प्रॉब्लम बता करके आपको फोन काट दिया जाएगा। इसलिए आपको इसी टाइमिंग के बीच में ही आपको कॉल करना है अगर कुछ ज़्यादा जानकारी चाहिए तो। नेक्स्ट बात करें फ्रेंड्स तो लिखित परीक्षा भी आपको यहाँ पे व्यवस्था की गई है कि लिखित परीक्षा जो होगा 24 अप्रैल 2026 को ही आपको लिखित परीक्षा आयोजन किया जाएगा, यानी 5 अप्रैल को जैसे ही अप्लाई करते हैं तो 24 अप्रैल को आपको लिखित परीक्षा ले लिया जाएगा। फिर बात करें अंतर्वृक्षी की बात करें फ्रेंड्स, अंतर्वृक्षा है यहाँ पे, तो अंतर्वृक्षा की बात करें तो इसका मतलब होता है इंटरव्यू। तो इंटरव्यू जो है आपको है पीआरटी एंड पीजीटी टीचरों के लिए 8 मई 2026 को यहाँ पे प्रोवाइड करवाया जाएगा। टीजीटी टीचरों की बात करें तो 9 मई 2026 को प्रोवाइड करवाई जाएगी इंटरव्यू के लिए। नेक्स्ट बात करें फ्रेंड्स तो यहाँ पे जो संपर्क है वो आपको सुबह 10 बजे से लेकर के शाम 5 बजे के बीच में आप इस नंबर पर से जाकर के डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई अदर जानकारी चाहिए तो। अब बात करते हैं फ्रेंड्स तो यहाँ पे इन्होंने एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट दिया है। क्या दिया है तो वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं किसी विशेष स्थान की अगर इच्छा रखते हैं, यानी कि आप चाहते हैं कि मुझे इस स्थान पर नहीं मुझे किसी और स्थान पर जहाँ पे आपका मन मुताबिक है वहाँ पे जॉब लगे, तो आप यहाँ पे अभ्यर्थी वो अप्लाई यहाँ पे ना करें। यह साफ तरीके से बताया गया है कि विशेष स्थान की इच्छा वाले अभ्यर्थी जो है कृपया आवेदन यहाँ पे नहीं करेंगे। डायरेक्टली मैंने आपको बता दिया है ताकि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो हम भी अप्लाई करते हैं, आप हमसे भी डायरेक्टली अप्लाई करवा सकते हैं। अप्लाई का अगर चार्जेस की बात करें फ्रेंड्स तो अप्लाई का जो चार्जेस रहेगा 150 रुपये मैं आपको यहाँ पे चार्जेस लूंगा। 150 के साथ साथ बात करें तो यहाँ पे जो ऑनलाइन का एप्लीकेशन का जो सबमिशन का जो है वो 500, तो 500 प्लस आपको 150 रुपये यहाँ पे लगभग लगने वाली है। तो टोटल अगर बात करें तो 650 रुपये आपको पेमेंट करने के बाद मैं आपको यहाँ पे अप्लाई करके दे दूंगा। अप्लाई करने का अगर बात करें प्रोसेस क्या रहेगा तो सबसे पहले मैंने व्हाट्सअप नंबर दे देता हूँ, डायरेक्टली आप मुझसे व्हाट्सअप नंबर पे जाकर के कॉन्टैक्ट करके अप्लाई करवा सकते हैं। सबसे पहले बात करें तो हमारा व्हाट्सअप नंबर है दोस्तों 7761046831। दोस्तों ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप डायरेक्टली यहाँ से जाकर के अप्लाई के आप डायरेक्टली हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और कांटेक्ट करने के बाद अगर बात करें दोस्तों तो कांटेक्ट करने के साथ साथ मैं आपको पहले बता देना चाहता हूँ कि पेमेंट के बाद ही आपकी पूरी सहायता की जाएगी, पेमेंट के पहले आपको कोई भी सहायता नहीं की जाएगी। डायरेक्टली मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग आते हैं और कमेंट करने के साथ चलता है कि कमेंट करते तो यहाँ पे आपको डाउट वगैरह रहता तो, लेकिन डायरेक्टली व्हाट्सअप पे आने के बाद टाइम पास करते हैं आधा घंटा तक ला, उसके बाद फिर बात करें तो आधा घंटा टाइम पास कर लेंगे, बोलेंगे कि मुझे अप्लाई ही नहीं करवाना है, छोड़ दीजिए मुझे रहने, जब मैं खुद से अप्लाई कर लूंगा। तो इस तरीके का जब सिचुएशन आता है तो
माइंडली थोड़ा डिस्टर्ब जैसा महसूस होने लगता है। इसलिए मैं आप सभी लोगों से बता देना चाहता हूं कि आपको पहले पेमेंट करने के बाद ही आपकी पूरी सहायता की जाएगी। उसके लिए अगर बात करें फ्रेंड्स, अगर कोई आपको पर्सनल डाउट या फिर गाइडेंस चाहिए तो उसके लिए मैंने आपको अलग से व्यवस्था की है 49 रुपीज़ की। अगर आपको कोई भी गाइड चाहिए या फिर डाउट वगैरह रहता है तो डायरेक्टली आप 49 रुपीज़ में अपना डाउट क्लियर करवा सकते हैं। डायरेक्टली आप इस व्हाट्सएप पे बताएंगे, उसके बाद मैं आपको स्कैनर प्रोवाइड करवाऊंगा। आपको जो डाउट रहेगा वो यहाँ पे लिख के बताएंगे, मैं आपको डायरेक्टली वहाँ पे सब कुछ समझा दूंगा। नेक्स्ट बात करें फ्रेंड्स, अगर आप इसमें अप्लाई करवाना चाहते हैं तो डायरेक्टली हाई लिख के बताइएगा और बताइएगा मुझे इसमें अप्लाई करना है। अगर आपको इसमें अप्लाई करना है तो उसके बाद मैं आपको स्कैनर प्रोवाइड करवाऊंगा। उसके बाद आपको सारे के सारे आपको डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं और डॉक्यूमेंट सेंड करने के बाद क्या है कि डॉक्यूमेंट जैसे ही सेंड करेंगे तो मैं आपको उसके बाद आपको पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट की बात करें फ्रेंड्स तो पहले आपको 500 रुपीज़ जो है आपको पेमेंट करना पड़ेगा। 500 रुपीज़ क्यों पेमेंट करना पड़ेगा? क्योंकि यहाँ पे जैसे आप रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे तो 500 का आपको यहाँ पे चालान देखने को मिल जाता है। 500 का जब चालान हो जाएगा तो उसके बाद आपको अंत में आपको 150 रुपया और आपको सेंड करना पड़ेगा। टोटल अगर बात करें तो 650 रुपया का आपको पेमेंट यहाँ पे लगता है, तो यहाँ पे अप्लाई नहीं हो पाएगा। लेकिन बात करें दोस्तों तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि खुद से चाहते हैं कि हम अप्लाई कर ले, तो उनको क्या प्रॉब्लम होती है मैं आपको डायरेक्टली कमेंट दिखा देता हूँ। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग इस कमेंट को देख रहे होंगे, कुछ काम ऐसे होते हैं जो आपको खुद से नहीं करने रहते, लेकिन फिर भी कुछ लोग मानने को तैयार ही नहीं है। वो चाहते हैं कि जितने भी काम होते हैं मैं खुद से ही कर लूँ। तो उनके लिए क्या हुआ तो मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि एक इंसान ने कमेंट किया है कि मेरा रजिस्ट्रेशन के दौरान ही 500 रुपया कट गया और 500 रुपया कटने के साथ साथ रजिस्ट्रेशन नंबर भी उनको नहीं मिला। 4 दिन पहले ही मैंने मेल भी किया था पर अभी तक कोई भी रिप्लाई नहीं मिला है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ गलतियाँ होती है जिसके कारण से आपका रजिस्ट्रेशन करने के टाइम आपको कट जाता है या फिर कुछ और हो जाता है या फिर फ़ोन हैंग कर जाता है या फिर ऑटोमेटिक कर जाता है। तो इस टाइप का प्रॉब्लम होने के साथ साथ आप अगर बात करें तो यहाँ पे आपको कोई भी प्रतिक्रिया भी नहीं मिल रही है और फ़ोन पे भी ठीक से लोग बात नहीं कर रहे हैं। तो इनके लिए क्या करना चाहूँगा कि आपको खुद से रजिस्ट्रेशन नहीं करना रहता है। आपको अगर रजिस्ट्रेशन करना ही है तो आप जाकर के कोई साइबर कैफे होगा अगल बगल में तो वहाँ से जाकर अप्लाई कीजिए। अगर आप फ़ोन से अप्लाई करते हैं तो बहुत बड़े ऐसे प्रॉब्लम होते हैं कि आपको ऑटोमेटिक ही फ़ोन से कट जाएंगे फिर कुछ और हो जाएगा। तो इसके कारण से आपको 500 रुपये का तो नुकसान हो ही गया, इसके साथ साथ भी आप अप्लाई करने से वंचित भी रह गए। इसलिए मेरा आपसे पर्सनल सजेशन रहेगा कि अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो जैसा मैंने आपको बताया डायरेक्टली आप हमसे भी अप्लाई करवा सकते हैं या फिर अगर आपके अगल बगल में कोई कंप्यूटर शॉप है जहाँ पे आपको अप्लाई किया जाता है, साइबर कैफे है, तो आप वहाँ से जाकर के अप्लाई करें ताकि आपको जो भी अगर कुछ प्रॉब्लम वगैरह होता है तो डायरेक्टली उन पे पड़े, आप पे नहीं पड़े। क्योंकि अब तो आपका 500 रुपया कट गया, आपको कोई रिस्पॉन्स भी अब नहीं मिलेगा क्योंकि आपका डायरेक्टली आपको जो है आपकी गलतियों के कारण से आपको यहाँ पे फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। या रिजेक्ट एक तरीके से आपका प्रॉब्लम जो है आपके कारणों की वजह से ही हुआ है। तो दोस्तों अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो डायरेक्टली आप हमसे भी अप्लाई करवा सकते हैं या फिर किसी भी साइबर कैफे में जाकर के आप अप्लाई करवा ले। खुद से कृपया अप्लाई न करेगा। खुद से अप्लाई करते हैं तो फोन अच्छा वाला होना चाहिए, हैंग वगैरह नहीं करना चाहिए। अगर हैंग वगैरह कहता है तो ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि आपका ऑटोमेटिक ही कट जाने के बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम का जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों यह थी पूरी जानकारी बिहार टीचर भर्ती 2026 के बारे में, जहां हमने आपको पीआरटी, पीजीटी एंड टीजीटी के सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट को आसान भाषा में समझा दिया है। बट अगर बात करें तो फिर भी बहुत सारी ऐसी जानकारियां होती है जो मैंने आपको यहाँ पे अगर शेयर आपको लगता है कि नहीं किया है तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि मैंने कौन सी जानकारियाँ शेयर नहीं किया है और आपको क्या डाउट रह गया है। जैसे ही आप कमेंट करेंगे तो मेरा पूरा रिस्पॉन्स रहेगा कि मैं आपको कैसे भी करके रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँ। क्योंकि देखिए दोस्तों टाइम का बहुत ही बड़ा अभाव रहता है, इस कारण से मैंने बहुत सारे लोगों का कमेंट पढ़ता हूँ लेकिन अप्लाई वहाँ पे रीड करने के साथ साथ उनको रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, लेकिन टाइम का अभाव है। लेकिन जैसे ही मुझे टाइम मिलता है तो सभी का मैं कमेंट पढ़ने के बाद रिप्लाई भी करता हूँ। तो दोस्तों अगर आप सच में सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो इस मौके को बिल्कुल भी मिस आपको नहीं करना चाहिए। अगर आप इसके लिए योग्य हैं तो आप जरूर से इसमें अप्लाई करें, ताकि जैसे ही आप अप्लाई करते हैं तो इसका एग्जामिनेशन का जो टाइमिंग है वो भी बहुत जल्द 1 महीने के भीतर में आपको जो सब कुछ है करवा करके लगभग 2 महीने के भीतर में ही आपको जैसे ही आप अप्लाई करते हैं तो एग्जामिनेशन और जो ज्वाइनिंग है सब कुछ करवा करके आपको यहाँ पे दिया जाएगा। अब दोस्तों अगर बात करें तो अगर आपको इस भर्ती का एग्जाम पैटर्न समझना है या फिर सिलेबस जानना है या सिलेक्शन प्रोसेस किस तरीके से होती है, स्ट्रैटेजी क्या है, तो आप नीचे इस पे टॉपिक लिख करके बताइए कि मुझे सिलेबस चाहिए, सिलेक्शन प्रोसेस चाहिए या फिर स्ट्रैटेजी की वीडियो चाहिए, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बना करके प्रोवाइड करवा दूंगा। तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि आप बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हैं और आप किस जिला से इस वीडियो को देख रहे हैं या फिर किस स्टेट से इस वीडियो को देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम को वेस्ट किए हुए अगर आपको इस वीडियो पसंद आता है तो सबसे पहले जाकर के लाइक कर लीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जाकर के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर से दबा लीजिए। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार, वंदे मातरम। धन्यवाद दोस्तों।